हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में। मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल, जहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट बासोडा की थाली देख लिया था। सेकंड चैप्टर पशु पक्षी हमारे साथी देख लिया था। अब स्टार्ट करेंगे हम थर्ड चैप्टर को देखना, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको मेरे साथ, ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है, अध्याय है, वो अच्छे से समझ आ सके और सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको इसी पार्ट में लर्न हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, हमारे कुशल सहयोगी। तो बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रसंग दे रखा है। राजस्थान के हरिपुर में शादी का माहौल है। शादी का माहौल तो आप में से सभी ने एंजॉय किया होगा। किस तरह का माहौल रहता है ना, हमारे राजस्थान में तो काफ़ी स्पेशल शादियाँ होती हैं। तो कई लोग शादी की तैयारियों में जुटे हैं। शादी में हलवाई, कपड़े सिलने वाला, बढ़ई, सोने के आभूषण बनाने वाला, बैंड वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, किसान, पशुपालक, बाल काटने वाला, फूल वाला, सफाई करने वाला और बिजली का कार्य करने वाला सहित कई लोग कार्य में व्यस्त हैं। सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। सभी के कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो आओ इनके बीच हो रही संवाद को सुनते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए हमारे यहाँ पे जब गांव में शादी होती है ना, तो वहाँ पर देखिए बर्तन जो बनाने वाला कुम्हार होता है वो भी आता है। बालों को काटने के लिए नाई की व्यवस्था भी की जाती है। सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। बिजली से संबंधित बिजली मैन को बुलाया जाता है। बिजली का कार्य करने वाला, फूल वाला फूल देने का कार्य करता है। तो किसान जो है अपनी फसलें जो उसने उगाई हैं, फल सब्जियां ताज़ी, वो लेकर के आता है, ताकि वो हलवाई को दे सके, हलवाई उससे मिठाई बना सके। तो ये जो शादी की बात हो रही है यहाँ पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। तो चलिए सुनते हैं इस संवाद को। संवाद 1 में है, हलवाई बोलते हैं, आपके मिट्टी के कुल्हड़ और दिए इस बार बहुत सुंदर हैं। शादी में मेहमानों को कुल्हड़ में गर्मा गर्म दूध पीने का अलग ही आनंद आएगा। ये कुल्हड़ मजबूत तो है ना, कहीं दूध डालती टूट तो नहीं जाएंगे, और इतना पतला तो नहीं बनाया कि हाथ में लेते ही हाथ जल जाए। तो हलवाई जो है वो पूछ रहा है कुम्हार से, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है। तो उससे पूछा जा रहा है कि कुल्हड़ जो उसने बनाए हैं, कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बट ये उतने सख्त तो हैं कि इसमें दूध परोसा जा सके गर्मा गर्म, और ये कहीं पतला तो नहीं है कि इसको पकड़ते ही हाथ जल जाए। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का आंसर है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छे और मजबूत कुल्हड़ बनाए हैं। देखिए देखिए, हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। आप मिठाइयाँ तैयार कीजिए, लेकिन आपको पता तो है आप जो मिठाइयाँ बना रहे हैं उनकी सामग्री तो किराना दुकान से खरीदी है, और उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता और किसान देते हैं। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज और पशुपालक से प्राप्त दूध और घी के बिना आप कुछ नहीं बना सकते। तो किसान बोलता है, बिल्कुल सही कहा आपने, हम फसल उगाते हैं जिससे हलवाई जी को शुद्ध अनाज, चीनी और आटा मिलता है, लेकिन हम भी चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर हैं। बढ़ई जो कार्य करता है उनके लिए, ठीक है, जो हमें खेती के लिए औजार बनाने का जो कार्य करते हैं उनको बोलते हैं बढ़ई। तो जो औजार देते हैं हमें खेती के, ठीक है, बढ़ई बोलते हैं। जी बिल्कुल, इनकी सहायता के अलावा मैं फर्नीचर, मंडप और शादी की सजावट भी बनाता हूँ। देखिए, इस विवाह का मंडप, तोरण द्वार को मैंने ही तैयार किया है। परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के नए कपड़े देखे? अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि हमारे भैया ने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। कपड़े सिलने वाला बोलता है, अरे अरे, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शादी के कपड़े तो खास होने ही चाहिए ना, लेकिन शादियों में आनंद तो बैंड वाले भैया ही लाते हैं। इनके बिना तो शादियाँ अधूरी होती हैं। हमें अपने बैंड वालों की मेहनत को भी सराहना करनी चाहिए। तो बैंड वाला बोलता है, आप सभी का धन्यवाद। मैं बिजली का कार्य करने वाले भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। अगर ये नहीं होते तो ये रोशनी और माइक कैसे चलते? बिजली का कार्य करने वाला बोलता है, हाँ, रोशनी, पंखे और माइक के बिना शादी अधूरी होती है। तभी वहाँ पर सफाई वाला आता है और कहता है, कृपया मंडप पर तारों को जोड़कर सही से टेप लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर सफाई करनी है। सभी एक स्वर में बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, सफाई के बिना तो पूरा मंडप गंदा लगेगा। मंडप, घर और मोहल्ले को साफ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम सभी स्वस्थ रहते हैं। तो वो सभी एक स्वर में सफाई वाले को बोलते हैं कि आपके बिना तो जो आसपास का वातावरण है वो गंदा लगेगा। आप जो ये सफाई रखते हैं उसके लिए धन्यवाद। अब देखिए, बालक है एक मोहन नाम का, वो बोलता है, ओ, अब समझा कि शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं, बल्कि सभी कुशल सहयोगियों की मेहनत है।
यह समाज की परस्पर निर्भरता को दर्शाती है कि कैसे हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोई भी कार्य हम स्वयं नहीं कर सकते, हम किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड रहते हैं। तो ये एकजुटता को दर्शाता है। तो परियोजना कार्य जो है यहाँ पर क्या करना है, हम एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर सकते आपको बताना है, और आपसी सहयोग से समाज कैसे चलता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा समाज जो है एक जटिल तंत्र है जहाँ विभिन्न लोग अलग अलग कौशल और विशेषज्ञता रखते हैं। जैसे खाना बनाने वाला खाना बनाएगा, मिठाई बनाने वाला मिठाई बनाएगा, सफाई करने वाला सफाई करेगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति सभी कार्य में निपुण नहीं हो सकता, एक ही आदमी इन सभी कार्यों को नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए किसान अनाज उगाता है लेकिन उसे कपड़े सिलने या फर्नीचर बनाने का ज्ञान नहीं होता। इसी तरह एक बढ़ई को अनाज उगाने या बिजली का काम करने की जानकारी नहीं होती। इसलिए हमें अपनी जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों की सेवाओं और उत्पादों पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसी सहयोग से समाज कैसे चलता है, वो आपको बताना है। तो समाज जो है आपसी सहयोग और परस्पर निर्भरता के सिद्धांत पर चलता है। लोग अपनी विशेषज्ञता के अनुसार काम करते हैं और बदले में दूसरों को सेवाएं का लाभ उठाते हैं। यह एक चक्र की तरह काम करता है। जैसे एक चक्र होता है प्रकृति का, इसी तरह यह भी एक चक्र है अपने अंदर समाज का। उत्पादन और सेवाएं, जैसे विभिन्न लोग जैसे किसान, बढ़ई, हलवाई, दर्जी, बैंड वाले, बिजली वाले, सफाई वाले अपने अपने क्षेत्रों में उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं। विनिमय, लोग इन उत्पादों और सेवाओं को आपस में विनिमय करते हैं जिससे सभी की जरूरतें जो होती है वो पूरी होती है। विनिमय यानी आपस में लेना देना। समृद्धि और व्यवस्था कैसे होती है कि यह आपसी सहयोग समाज में व्यवस्था बनाए रखने, उसे समृद्ध बनाने में मदद करता है। यदि हर कोई केवल अपने बारे में सोचे, दूसरों से सहयोग ना करे, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और कोई भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर इनमें से कोई भी पीछे हट गया तो हम उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे। संक्षेप में हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें विविध यानी अलग अलग हैं। हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आपसी सहयोग ही समाज को सुचारू रूप से चलाने और सभी के कल्याण को सुनिश्चित करने का आधार है। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला है, गांव में अलग अलग कामगार कारीगरों को पहचानिए, अपने आसपास देखें या बड़ों से बात करें कि कौन कौन से कारीगर होते हैं। जैसे हलवाई, कपड़े सिलने वाला, किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बढ़ई, फूल वाला, सफाई करने वाला आदि। हम कामगार का कार्य क्या होता है, हर कामगार का कार्य क्या होता है, इसे समझिए। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों से रिलेटेड यहाँ पर चित्र दिए गए। देखिए हलवाई अपना मिठाई बना रहा है, सफाई कर्मी सफाई कर रहा है, सिलाई वाला सिलाई कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मिट्टी के बर्तन बना रहा है, किसान हल जोत रहा है, बिजली वाला बिजली का कार्य कर रहा है और बढ़ई औजार बना रहा है, फूल वाला फूल बेच रहा है। तो इसका हमें आंसर देना है। आप इसमें देखिए आपसी निर्भरता को जानिए। तो इसमें देखिए कोई एक व्यक्ति अपना काम नहीं करे तो बाकी के कामों पर क्या असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो हलवाई मिठाई कैसे बनाएगा, और यदि बढ़ई मंडप नहीं बनाए तो शादी में सजावट कैसे होगी। तो अब आपको क्या करना है, चार्ट आरेख बनाना है। अलग अलग व्यवसायों को चार्ट बनाइए और चित्र में दर्शाए गए व्यवसाय की पहचान कीजिए जो कि आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, संवाद 2 में हम बात करेंगे आगे, पहले इन सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखिए गांव में अलग अलग कामगार कारीगरों को पहचानिए और उनके कार्य समझिए। यहाँ पर हमको सबसे पहले ये कहा गया था कि उनका कार्य क्या होता है वो हमें समझना है। तो जैसे हलवाई मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कपड़े सिलने वाला दर्जी कपड़े सिलते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, किसान अनाज सब्जियां और अन्य फसलें उगाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाते हैं, बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं जैसे फर्नीचर बनाना या घर बनाना, फूल वाला फूल बेचते हैं और सजावट के लिए फूलों का उपयोग करते हैं, सफाई कर्मी सार्वजनिक और निजी स्थानों की सफाई करते हैं, बिजली का कार्य करने वाला इलेक्ट्रिशियन जो कि होता है बिजली के उपकरणों और तारों की मरम्मत व स्थापना करना। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी व्यवसायों से रिलेटेड अलग अलग कारीगरों अलग अलग कामगारों के उनके कार्य हैं। आपसी निर्भरता को जानिए में हमें कहा गया है कि यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो हलवाई मिठाई नहीं बना पाएगा क्योंकि मिठाई बनाने के लिए अनाज जैसे मैदा आटा की जरूरत पड़ती है। यदि बढ़ई मंडप नहीं बनाए तो शादी अन्य समारोह में सजावट और बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ये दर्शाता है कि एक कामगार के काम न करने से दूसरे कामगारों के काम पर सीधा असर पड़ता है और पूरी व्यवस्था बाधित हो जाती है, रुकावट आ सकती है उस चित्र। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र आरेख बनाना है, चित्र में दर्शाए गए व्यवसाय की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिख रहा है, तो यहाँ पर व्यवसाय तो आप पहचान ही पा रहे हैं कौन कौन से व्यवसाय हैं इनके। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है।
जैसे चित्र में दिखाए गए व्यवसाय जैसे हलवाई, सफाई कर्मी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले यानी कुम्हार, किसान, फूल वाला, सिलाई वाला अर्थात दर्जी और बिजली का कार्य करने वाला अर्थात इलेक्ट्रिशियन है। आप इन व्यवसायों को दर्शाएं एक चार्ट पर या आरेख बना सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से एक चार्ट पर इन्हें दर्शा सकते हैं, चित्र बना सकते हैं सभी का कि डॉक्टर क्या करता है, पुलिस क्या करता है, किसान क्या करता है, डाकिया क्या करता है, शिक्षिका क्या करता है, दूध वाला क्या करता है, जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, दर्जी क्या करता है। ठीक है, तो कोई सा भी आप जो भी आपको पसंद हो चित्र इस तरह से आप बना सकते हैं अपने पेज पर। तो देखिए इस तरह से कुम्हार को आप दर्शा सकते हैं, बढ़ई को दर्शा सकते हैं, दर्जी को दर्शा सकते हैं, लोहार को दर्शा सकते हैं, ठीक है, मिस्त्री को दर्शा सकते हैं, मोची को दर्शा सकते हैं। तो अलग अलग आप यहाँ पर व्यवसाय से रिलेटेड एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो अगला हमें यहाँ पर संवाद 2 देखना है जिसमें कहा गया है प्रसंग, शादी में राजस्थान के पारंपरिक जो व्यंजन हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे हलवाई के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और भोजन में उपयोग होने वाली वस्तुओं और सामग्री के वैज्ञानिक पहलुओं को समझ रहे हैं। आओ इनके बीच में हो रहे संवाद को सुनते हैं। तो चलिए इनके बीच में क्या संवाद हो रहा है वो देखते हैं अब। तो यहाँ पे जो है बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अब इनकी संवाद को सुनेंगे हम कि खुशी, हलवाई काका ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है। तो हलवाई काका इनका आंसर देते हैं कि मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें शुद्ध दूध, मावा, घी, चीनी और आटे की ज़रूरत होती है। ये सभी खाद्य वस्तुएं किसानों से प्राप्त होती है जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाते हैं। मंजीत बोलता है, वाह, हम तो आज शादी में खाने वाले हैं। उसमें से अधिकांश भोजन सामग्री हमारे क्षेत्र के पास के किसानों से ही आई है। किसान जो पास में खड़ा था वो बोलता है, बिल्कुल, गेहूं और चना रबी की फसल है जबकि बाजरा और मक्का खरीफ की फसल है। हमारे खेतों में उगाए गए खाद्यान्नों से ही हलवाई जी इतनी मीठी, बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। कृति बोलती है, ये फल सब्जियां कहाँ से आती हैं। तो किसान बोलता है, यह भी तो हमारे ही खेतों से आती है। फिर कुछ सब्जियां हम व्यापारियों को बेच देते हैं, वहाँ से वह सब्जी आप दुकानों से खरीद लाते हैं। यह हरी सब्जियां, ताजे फल खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनसे हमारे शरीर के उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हलवाई बोलता है, लो बच्चों, बहुत बात हो गई, थक गए होंगे। बातों बातों में दूध भी गर्म हो गया और जलेबी भी बन गई। तो आओ इस कुल्हड़ में दूध और जलेबी खाते हैं। अशोक बोलता है, अच्छा, यह जो कुल्हड़ में दूध दे रहे हैं, क्या ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है। हलवाई बोलते हैं, हाँ, कुल्हड़ मिट्टी से बनते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्लास्टिक के गिलास की जगह अगर हम कुल्हड़ का उपयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं होता और हमारे स्थानीय वस्तुओं को भी बढ़ावा मिलता है। रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। अशोक बोलता है, ओ, अब समझा कि हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। मंजीत बोलता है, हाँ, हमारे विद्यालय में भी शिक्षक ने बताया था कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे और जीव जंतु का क्या महत्व है। ये बहुत महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में इनका उपयोग सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है। जो उपयोगी चीज़ें हैं दैनिक जीवन की वो इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से इनके बीच में संवाद चल रहा है। सभी बच्चे खुशी खुशी भोजन करके पांडाल में चले जाते हैं। तो एक छोटी सी कविता कही गई है जिसे मैं सुनाना चाहूँगी। कक्षा में चर्चा कीजिए उससे पहले, ठीक है। हर एक की विशेषता निहारे, अपनी क्षमता नित्य सवारे। मिलजुल कर हम करें दूर सारे भेद विकार। परिश्रमी बन जग में छाए, दसों दिशा में बढ़ते जाएं। विविध कलाएं नव नव रंगों, सुंदर पंख प्रसार। सुखमय हो परिवार सभी के, सुखमय हो समुदाय। तो इसे आप लर्न कर सकते हैं, इजीली अपनी कक्षा में परफॉर्म कर सकते हैं इसे सुना करके, और अपनी बाल सभा में भी सुना सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चर्चा करनी है आपकी कक्षा में। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन की यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, फिर करेंगे हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। तो चलिए, आपके घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है, आपकी पसंदीदा मिठाई बनाने की विधि को कक्षा में आपको शेयर करना है। तो ये एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आपको अलग अलग मिठाइयाँ पसंद होंगी, किसी को गुलाब जामुन, किसी को जलेबी, किसी को हलवा। तो आपको उसकी क्या करनी है, अपनी जो विधि है वो शेयर करनी है कक्षा में। तो कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है वो भी बतानी है। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से आंसर दे सकते हैं। जैसे मेरे घर में लड्डू, गुलाब जामुन और जलेबी जैसी मिठाइयाँ बनती है। मेरी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन है। इसे बनाने के लिए मावा को मैश करके
छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, फिर उन्हें तला जाता है और चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है, तो बन जाते हैं हमारे स्वादिष्ट से गुलाब जामुन। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अपने क्षेत्र में जाकर कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया को समझकर मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो कुम्हार तो सभी के गांवों में रहते हैं, सभी शहरों में भी रहते हैं, ठीक है। तो छात्रों को अपने क्षेत्र के कुम्हारों से कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया सीखनी होगी और उसका एक मॉडल बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। आप मॉडल बनाइए सुंदर सा, आपको मॉडल बहुत तरह के मिल जाएंगे, आप सारा लिख सकते हैं, गूगल का सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फिर भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि किस तरह से आपको मॉडल बनाना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है, समझाइए। तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि यह आसानी से विघटित नहीं होता है, जिससे भूमि और जल प्रदूषण होता है। यह समुद्री जीवों, वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा करता है क्योंकि वे इसे भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। प्लास्टिक के जलने से जहरीली गैसें बनती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है चर्चा करने के लिए कि हम अपने घरों से अनाज और दालों के नमूने लेकर आए। आपके घर में अनाज तो रह गई, गेहूँ, बाजरा, जौ जैसे भी अनाज है, और दाल जैसे मूंग, मसूर, मोठ, जो दालें हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी लेकर आनी है कक्षा में, और कक्षा में उन्हें नाम के साथ प्रदर्शित करना। एक छोटे छोटे से पाउच बना लीजिए ट्रांसपेरेंट थैली के अंदर, और उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं आप पेपर पर, नाम लिख दीजिए उनका, और ये बन जाता है आपका फ्लो चार्ट, जो कि होता है अनाज और दालों के नमूने को लेकर एक प्रोजेक्ट, ठीक है। छात्रों को अपने घरों से विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, दाल, चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल के नमूने लाने होंगे और उन्हें नाम के साथ कक्षा में प्रदर्शित करना होगा। सिंपल एक कागज लीजिए, चार्ट लीजिए, उस पर अलग अलग ट्रांसपेरेंट थैली में सभी दालों को, अनाजों को व्यवस्थित करके और उनके नीचे स्केच पेन से अच्छा से सुंदर से अक्षरों में नाम लिख करके आप अपनी कक्षा में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई कौन बनाते हैं? हलवाई जी बनाते हैं। अब देखिए, फसल हमें गेहूं और चना देती है। कौन सी फसल गेहूं और चना देती है? रबी की फसल, रबी की फसल। कुल्हड़ का उपयोग करने से क्या बढ़ावा मिलता है? कुल्हड़ का उपयोग करने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। बैंड वाले भैया शादी में क्या बजाते हैं? बैंड वाले भैया शादी में बाजा और संगीत बजाते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा, किसान क्या उगाते हैं? किसान अनाज और फल सब्जियों की फसलें उगाते हैं। शादी में हलवाई मिठाई बनाने के लिए किनका उपयोग करता है? दूध, चीनी, मावा, घी और आटे का उपयोग करता है। बढ़ई शादी के लिए क्या बनाता है? फर्नीचर और सजावट तैयार करता है। कुल्हड़ मिट्टी से बनता है और ये पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। किसान हमें अनाज, फल और सब्जियों को प्रदान करते हैं, जिससे हलवाई मिठाई बना पाता है। सफाई करने वाला मंडप घर और मोहल्ले को स्वच्छ रखते हैं, जिससे शादी का माहौल सुंदर और स्वच्छ बना रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके रिक्त स्थान से रिलेटेड। अब सत्य असत्य बताना है, जहाँ पर क्वेश्चन है बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं। असत्य दी नहीं, बैंड वाले तो बैंड बाजा बजाते हैं, संगीत बजाते हैं। किसान अनाज उगाते हैं जिससे हलवाई मिठाई बना पाते हैं, ये सत्य है। कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जी नहीं। कुल्हड़ मिट्टी से बनता है जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगी ये लाइन, क्योंकि गलत कही गई है। बिजली मिस्त्री शादी में रोशनी ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है, सत्य है, ये सही है। हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी अन्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के कार्य पर निर्भर रहता है, ये भी सत्य है। अब अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, जिसमें स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो हलवाई को मिलान करेंगे, मिठाई बनाता है। किसान अनाज और दालें उपलब्ध कराता है। बढ़ई मंडप और सजावट का निर्माण करता है। पशुपालक पशुओं को पालने वाला है। अगला आपका दे रखा है, नीचे दिए गए कार्यों को उचित वर्ग में लिखना है। आपको कार्यों को उनके व्यवसाय से उचित वर्ग में यानी मिलान करके लिखना है। जैसे कपड़े सिलने वाला, खेती करने वाला, सफाई करने वाला। तो इन हिंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर और इन्हें लिख सकते हैं खाली जगह पर। तो देखिए, इस तरह से आपको लिख देना है। कपड़े सिलने वाला, कपड़े सिलना। खेती करने वाले का कार्य क्या होता है? अनाज उगाना। सफाई करने वाला सफाई करता है, सफाई करना। मिठाई बनाने वाला मिठाइयाँ बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मिट्टी के बर्तन बनाना। लकड़ी का कार्य करने वाला मंडप बनाना।
बिजली का कार्य करने वाला बिजली व्यवस्था करना। तो यहाँ पर आपको हिंट दी गई थी, इनका यूज़ करना था आपको खाली जगह पर कि किसके क्या कार्य हैं। अगला बात करेंगे, सूची बनाइए जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों ही क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है, शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम जो हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए शादी में, जैसे पंडित, पुजारी, हलवाई, मिठाई बनाने वाला, नाई बाल काटने वाला शादी की रस्मों में शामिल होता है ये भी, बैंड वाला, ढोल वाला संगीत बजाने के लिए होता है, फूल वाला फूलों की सजावट करने वाला। ठीक है, तो ये 5 तो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। अगली बात करेंगे, कुल्हड़ के 3 लाभ आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्हड़ के 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर कुल्हड़ के 3 लाभ हो जाएंगे। जैसे पहला लाभ हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूल, ये मिट्टी से बने होते हैं और आसानी से विघटित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं मिट्टी में वापस से, जिससे प्लास्टिक या अन्य सामग्री की तुलना में कम प्रदूषण होता है। प्राकृतिक स्वाद, कुल्हड़ में चाय या अन्य पेय पदार्थ पीने से मिट्टी की हल्की सुगंध आती है जो पेय के स्वाद को बढ़ाती है। आप कुल्हड़ की चाय पीजिएगा, आपको काफ़ी स्वादिष्ट लगेगी बजाय प्लास्टिक के गिलास के। और प्लास्टिक के गिलास में चाय पीनी भी नहीं चाहिए, या तो आप कांच के गिलास में पिए या मिट्टी के बर्तन में पिए, मिट्टी के कुल्हड़ में पिए। ठीक है, स्वच्छता और स्वास्थ्य, जैसे ये डिस्पोजेबल होते हैं जिससे एक बार यूज़ करने के बाद में फेंक दिया जाता है, जो स्वच्छता बनाने के लिए भी मदद करता है और बीमारियों के प्रसार को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजन लिखने हैं जो कि बनते ही बनते हैं पारंपरिक विवाह समारोह में, जैसे दाल मखनी, शाही पनीर, पूड़ी, नान, रोटी, गुलाब जामुन, जलेबी मिठाई के तौर पर बनते हैं। तो ये 4 चीज़ें तो बनती ही बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय बताएं। तो देखिए 2 उपाय, जैसे पेड़ लगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को कम करना। पुनर्चक्रण और कम उपयोग, जैसे प्लास्टिक, अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना जो कि नष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें यूज़ करके दोबारा से उन चीज़ों का रीयूज़ करा जाए और उनके उपयोग को कम करना। यहाँ पर हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को। ठीक है, अगला बात करेंगे, 3 से 4 वाक्यों में आपको उत्तर देने हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर हम देखेंगे। 4 क्वेश्चन दिए गए जो कि एक अन्य पेज पर है। ठीक है, पेज नंबर 25 पर चौथा प्रश्न दिया गया है। तो हमने चारों ही यहाँ पर आपको एक साथ बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इनमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से होता है। तो इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। तो शादी या कोई भी सामाजिक जो आयोजन होता है केवल 2 व्यक्तियों या परिवार का नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का उत्सव होता है। इसमें रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र मिलकर सहयोग करते हैं, जिससे आयोजन सफल और यादगार बनता है। भोजन बनाने से लेकर व्यवस्था संभालने तक हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। कोई व्यवस्था संभालता है, कोई भोजन बनवाता है, कोई पानी की व्यवस्था करता है, जिससे एकता और सौहार्द बढ़ता है। यह सामाजिक ताना बाना मजबूत करता है और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है। कुल्हड़ और प्लास्टिक के ग्लास में अंतर को पर्यावरण में उपयोगिता के आधार पर लिखिए। तो कुल्हड़ जो होते हैं मिट्टी से बने होने के कारण कुल्हड़ प्राकृतिक रूप से विकसित हो जाते हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये पुनः उपयोग के नहीं होते हैं, लेकिन मिट्टी में मिल जाते हैं। प्लास्टिक के गिलास, ये प्लास्टिक से बने होते हैं जो आसानी से विकसित नहीं होते, सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इन्हें रिसाइकिल करना भी एक चुनौती है। शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए और उनके बारे में संक्षेप में बताएं। जैसे दाल बाटी चूरमा, राजस्थान का एक प्रसिद्ध व्यंजन जिसमें दाल, आटे की बाटी और मीठा चूरमा शामिल होता है। पुलाव या बिरयानी, चावल, सब्जियों या मीट से बना एक सुगंधित व्यंजन होता है जो अक्सर शादी के भोज में परोसा जाता है। वेज बिरयानी भी बनती है, नॉन वेज बिरयानी भी बनती है। जो आपको बनवानी है वो बनवा सकते हैं आप शादी में। शाही पनीर या पनीर टिक्का मसाला, ये जरूर होता है हर शादी में। पनीर से बनी एक समृद्ध और लोकप्रिय सब्जी होती है जो शाकाहारी व्यंजनों में प्रमुख होती है। गुलाब जामुन और जलेबी, भारतीय मिठाइयाँ जो शादी के उत्सव में मिठास घोलती हैं। दूध जलेबी, गुलाब जामुन, ये तो रहते ही हैं शादी में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता बनाए रखने में हमारे क्या कर्तव्य हैं वो लिखिए। तो अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना, कूड़े को सही कूड़ेदान में डालना, गीले सूखे कचरे को अलग करना, सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, सड़कों और स्मारकों को गंदा न करना, जल स्रोतों को साफ रखना, उनमें कचरा न फेंकना, स्वच्छता अभियानों में भाग लेना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना, ये हमारे कर्तव्य हैं।
अगला पार्ट है सोच विचार कर उत्तर दीजिए, जिसमें आपको फिर से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से देखेंगे आंसर। यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आए तो क्या समस्या हो सकती है? तो यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आता है तो शादी स्थल पर गंदगी फैल जाएगी, जिससे स्वच्छता और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इससे मेहमानों को असुविधा होगी और पूरे माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि किसान अनाज ना उगाए तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा? तो यदि किसान अनाज नहीं उगाते तो शादी के भोजन में अनाज से बनने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, पूड़ी आदि उपलब्ध नहीं होंगे। इससे भोजन की व्यवस्था में भारी कमी आएगी और मेहमानों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाई आएगी? तो यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं होगा तो शादी में रोशनी, संगीत, पंखे, एसी, अन्य बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग सही नहीं हो पाएगा। इससे शादी का माहौल फीका पड़ जाएगा। मेहमानों को गर्मी या अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिले तो वह क्या करेगा? यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिलते हैं तो वह मिठाइयाँ नहीं बना पाएगा। ऐसी स्थिति में उसे मिठाई के विकल्प के तौर पर फल या अन्य तैयार खाद्य पदार्थों का प्रबंध करना पड़ सकता है, या फिर मिठाइयों के बिना ही शादी का आयोजन करना पड़ेगा। 5th क्वेश्चन है, यदि लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा? तो यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते तो शादी का आयोजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी के विभिन्न कार्यों जैसे सजावट, भोजन वितरण, मेहमानों का स्वागत आदि में सहयोग की कमी होगी, जिससे व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आयोजन सफल नहीं हो पाएगा। अगला है परियोजना कार्य, जिसमें आपको समूह चर्चा करनी है, विभिन्न व्यवसायों से रिलेटेड चित्र बनाना है, सर्वेक्षण करना है, प्रदर्शन करना है, चार्ट निर्माण करना है और दैनिक जीवन में कई व्यक्ति जो हमारी मदद करते हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले समूह चर्चा है। लोग एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर सकते, इस विषय पर कक्षा में चर्चा करें। तो इस चर्चा में यह समझाया जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। विभिन्न व्यवस्थाओं, सेवाओं के माध्यम से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे समाज सुचारू रूप से चलता है। उदाहरण के लिए किसान जो है अनाज उगाता है, दर्जी कपड़े सिलता है, डॉक्टर इलाज करता है, ये सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विभिन्न व्यवस्थाओं का चित्र बनाएं, उन्हें आपस में आपसी सहयोग को दर्शाना है उनमें। ठीक है, तो आप जो चित्र मैंने आपको दर्शाया था इस चैप्टर की पीडीएफ में, आप देख सकते हैं उस चित्र को। जैसे विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, किसान, मोची, बढ़ई, सफाई कर्मी आदि के चित्र बना सकते हैं और दिखाएं कि वे कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं या सेवाओं का उपयोग करते हैं एक दूसरे की। उदाहरण के लिए जैसे एक किसान डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है और डॉक्टर किसान द्वारा उगाए गए अनाज का सेवन करता है। अगला है सर्वेक्षण। अपने क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायियों से बातचीत कीजिए, उनके कार्यों की जानकारी एकत्र कीजिए। आपके आसपास व्यवसायी तो होंगे, दुकानदार हैं, कारीगर हैं, तो उनसे बातचीत करें। जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन से बातचीत करें, उनके काम, चुनौतियों और समाज में उनके योगदान के बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि वो समाज के लिए क्या क्या काम करते हैं। अगला है प्रदर्शन। अपने क्षेत्र में बनने वाले पारंपरिक विवाह व्यंजनों की सूची बनाइए और उनकी एक प्रदर्शनी कक्षा में आयोजित कीजिए। आप चित्रों को दर्शा सकते हैं एक चार्ट पर। पारंपरिक जो विवाह व्यंजन होते हैं जैसे पूड़ी, सब्जी, दाल बाटी, लड्डू, हलवा, मिठाई आदि की सूची बनाएं और यदि संभव हो तो इन व्यंजनों की तस्वीरें या नमूने को भी कक्षा में प्रदर्शित करें। यानी आप फोटो ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के फोटो को चार्ट में चिपका सकते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं उनसे रिलेट, तो आप वहाँ पर इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला है चार्ट निर्माण। एक चार्ट बनाकर ये दर्शाना है कि शादी समारोह में कौन कौन से व्यवसाय शामिल होते हैं और वे एक दूसरे पर निर्भर कैसे करते हैं। तो एक चार्ट बनाएं जिसमें शादी समारोह से जुड़े विभिन्न व्यवसायों को दर्शाया गया हो। जैसे कैटरर होता है, खाने का जो व्यवस्था करता है, डेकोरेटर होता है, फोटोग्राफर होता है, पेंट वाले, पंडित, काजी, टेंट वाले, ब्यूटिशियन आदि। यह भी दिखाएं कि ये सभी व्यवसाय एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। जैसे कैटरर को टेंट वाले की जगह चाहिए, फोटोग्राफर को अच्छी सजावट चाहिए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में कई व्यक्ति हमारी मदद करते हैं। जब भी आपने अपने प्रति दूसरों की करुणा यानी दया को महसूस किया हो तो उन बातों के बारे में लिखिए। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ किसी ने आपकी मदद की हो या आपके प्रति दयालुता दिखाई हो। उदाहरण के लिए किसी अजनबी ने रास्ता दिखाया हो, किसी दोस्त ने मुश्किल समय में साथ दिया हो या किसी रिश्तेदार ने आर्थिक मदद की हो। इन घटनाओं का वर्णन करें और बताएं कि आपने कैसा महसूस किया जब उन्होंने मदद की। तो ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर हमने आपके अभ्यास कार्य को देखा कंप्लीट।
स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है और सभी क्वेश्चन को हमने लिखित रूप में समझा है। पूरे चैप्टर को हमने समझने की कोशिश की है, चैप्टर के अंदर जो इंक्लूड थे क्वेश्चन उनको भी हमने देखा है। तो होप सो आपको पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहना है आपको चैनल के साथ, और फटाफट से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।